हेलो 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 यस हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे बेटा जेईई मेन 2024 पीवाईक्यू सीरीज में लिमिट का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट वन हम लास्ट टाइम पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, अब इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e माइनस 1 प्लस 2x टू दी होल पावर 1/2x अपॉन x इज इक्वल टू। ठीक है, अब पहले एक बार चेक करते हैं कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है। तो 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप से, राइट। अब 1 की पावर इन्फिनिटी को जब हम सोल्व करेंगे यहाँ पे e की पावर में कन्वर्ट करके तो आ जाएगा एक्सपोनेंशियल 1/2x और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 1 माइनस का 1, तो कि कैंसिल होकर e आ जाएगा। तो ये e माइनस e लिखा हुआ है, बेसिकली 0/0 की फॉर्म यहाँ पर बन रही है ना, 0/0 की फॉर्म यहाँ पर बन रही है। ठीक है, 0/0 की फॉर्म बन रही है। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करना है तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 e माइनस, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर में ln 1 प्लस 2x की पावर 1/2x, जिसको हम जम कराएंगे तो आगे आ जाएगा 1/2x, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसके बाद में और अपॉन में यहाँ पर x है ना, इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, हम यहां से माइनस ई कॉमन ले लेंगे। माइनस ई कॉमन लेने से बाहर आ जाएगा माइनस का ई, अंदर यहां पे आएगा प्लस का 1, ठीक है, सॉरी माइनस का 1, और यहां पर आ जाएगा माइनस ई हमने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा हमारा ई की पावर में 1/2x ln 1 प्लस 2x माइनस का 1 और यहां पर आ जाएगा -1 अपॉन में x। अब ऐसा करने से क्या हुआ, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो माइनस ई तो बाहर आ जाएगा और यह आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे ये बनेगा हमारा एलसीएम लेने पे e की पावर में ln 1 प्लस 2x माइनस का 2x और अपॉन में 2x आ जाएगा और माइनस का 1, ठीक है, और यहां पे अपॉन में आ जाएगा x। अब देखिए बेटा ये आपका किस प्रकार से बन गया, देखो 0 रखने पे भी क्या बन रहा है, ln 1 0 0 और 0 0/0 की फॉर्म बन रही है। ठीक है, 0/0 की फॉर्म बन रही है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि जब हम इसको सोल्व करेंगे ln 0/0 को तो ये हमारा हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो ln 1 प्लस 2x का अगर हम सोल्व करें यहाँ पर तो 1 अपॉन में 2x और 2x का हो जाएगा 2 माइनस का 2x का हो जाएगा 2 और अपॉन में 2 आ जाएगा, तो 2 तो सब जगह से कैंसिल हो जाएगा ना और ये आ जाएगा 1, मतलब 0 बन रहा है ना। अब ये e की पावर 0 -1 अपॉन में x बन रहा है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, माइनस ई लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर e की पावर में ln 1 प्लस 2x माइनस का 2x अपॉन में यहां पे 2x है, ठीक है, और माइनस का 1 है, तो अपन ने क्या किया, इसको एज इट इज यहां पे क्रिएट किया और यहां पे मल्टीप्लाई भी कर दिया ना, साथ के साथ ही डिवाइड कर दिया, तो ठीक है, और x तो साथ में चल ही रहा था, राइट। ठीक है, तो ये बेसिकली ये बन जाएगा आपका 1 और यहां पे आ जाएगा माइनस ई लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे आ जाएगा ln 1 प्लस 2x माइनस का 2x अपॉन में 2x² आ जाएगा। इसको सोल्व करना है, यहां पे एलोपिटल लगा सकते हैं। ठीक है, एलोपिटल लगाएंगे यहां से तो माइनस का e, यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस 2x का हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस 2x, ठीक है, और 1 प्लस 2x का करेंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है, माइनस 2x का हो जाएगा 2 और अपॉन में आ जाएगा 4x, ठीक है, 4x आ जाएगा। एक चेक कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन को, यहां पे कोई कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई, राइट, ये देख लेते हैं एक बार, -1 और ये आ जाएगा ln 1 प्लस 2x माइनस का 2x और अपॉन में 2x², ठीक है, ठीक है, यहां तक सब सही है ना। ठीक है, और हमने डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2x अपॉन में और माइनस का 2, ठीक है, यहां तक कंप्लीट ऐसा रहा है ना। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पे हम इसको सोल्व करेंगे, देखो 2 यहां से है, 2 माइनस 2 और यहाँ पे 4 है ना। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस ई लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस का, ये एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 2x ऊपर आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 2x, ठीक है, अपॉन में 2x आ जाएगा,
क्योंकि यहाँ से 2 जब कॉमन लेंगे तो ये बेसिकली निकल कर आएगा। और देखिए यहाँ से 1 - 1 तो क्या हो जाएगा 0, और माइनस का 2x और अपन का 2x आ जाएगा, तो जो कि प्लस का 1 माइनस का 1 बनेगा, तो ये आंसर आ जाएगा ई आंसर आना चाहिए। मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। यस, पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसको आप डायरेक्टली एलोपिटल से भी कर सकते हो और उसके थ्रू भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू π/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम x³ टू π/2 होल क्यूब sin 2t to the power 1/3 plus cos t to the power 1/3 dt अपॉन x minus π/2 होल स्क्वायर इज। ठीक है, अब देखिए बेटा π/2 रखने पे ये आ जाएगा π/2 का क्यूब, और लिमिट अगर सेम हो गई तो ये तो 0 हो गया, और ये π/2 रखने पे 0 आ रहा है। इसका ना 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो हम क्या लगाएंगे, LHL रूल यहाँ पे यूज करेंगे, LS रूल यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। लिमिट x टेंड्स टू π/2, यहाँ पे ऊपर वाले का 0 आ जाएगा माइनस, इसका करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3x², x³ को इसमें रख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ 2x। ठीक है, 2x, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस cos x आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा अपना, और माइनस अपॉन में डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस का π/2। अब π/2 रखते हैं तो साइन पाई 0 आ रहा है, और cos π/2 0 अगेन है ना, तो ये जो 0/0 की फॉर्म बन रही है अभी, पर इसमें कुछ सोल्व हो रहा है ऑलरेडी। माइनस का 3 यहाँ पे π²/4 बन जाएगा, राइट। तो माइनस का 3 π²/4, और ये 2 यहां से आएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू π/2। अब देखो साइन पे इसको हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x, तो cos x तो दोनों जगह से कॉमन आके बाहर आ जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा x माइनस का π/2। अब देखिए बेटा यहाँ पे जब π/2 रखेंगे तो साइन π/2 1 हो जाएगा, तो 2 + 1 कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 9 π²/8, और ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2, और cos x अपॉन x माइनस π/2 है, तो आप चाहो तो एलोपिटल लगा सकते हो, उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, और x माइनस π/2 हो जाएगा 1, तो यहाँ पे जब π/2 रखेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 π²/8। तो ऐसा ऑप्शन है यहाँ पर पहला ऑप्शन 9 π²/8। चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, यस, पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है लेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन बी 27r1 plus 9r2/2 for some r1 r2 belongs to real number, then limit x tends to 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to x 8t²। ये ऐसे लिखा हुआ है ना, लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट फ्रॉम 3 to x 8t² dt अपॉन में 3r2x अपॉन में 2 माइनस r2x² माइनस r1x³ माइनस का 3x। ठीक है, ये कहानी है ना, इज इक्वल टू। अच्छा, इसका लिमिट पूछा अपने से, और ये एक रिलेशन ये रहेगा। अभी एक बात क्लियर है कि अगर इसका स्लोप इस स्लोप ये है ना, तो इसका स्लोप तो हमें पता है, ये आ जाएगा माइनस का a/b, तो माइनस का 45 माइनस का 9 आ जाएगा, और ये बराबर है 27r1 प्लस का 9r2/2 के। इसको अगर आप सोल्व करना चाहो तो ये आ जाएगा 54r1 प्लस का 9r2 प्लस का 18 = 0, ये आएगा, राइट। ठीक है, इसको यहाँ पे देखो, इसको सोल्व करते हैं। जब 3 रख रहे हैं तो 0 बन रहा है, और 3 रखने पे ये आ जाएगा आपका 9r2/2, 9r2/2, और यहां पे आ जाएगा माइनस का 9r2, तो माइनस का 9r2/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 9r2/2, और यहाँ पे 3 रखेंगे तो आ जाएगा माइनस का 27। ठीक है, माइनस का 27 आ जाएगा r1, और माइनस का यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 9, तो ये वाला बन रहा है ना। अगर मैं इसको इधर ले आता हूं तो आ जाएगा माइनस का 27r1 माइनस का 9r2 और माइनस का 9 बराबर 0। इसका मतलब ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो 0/0 की फॉर्म है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं डिफरेंशिएट करके। तो लेबनिज से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहले x का आ जाएगा 1, और फिर x को रख देंगे इसके अंदर, तो आ जाएगा 8 टाइम्स x² अपॉन में, यहां पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 3r2/2 माइनस का, इसका आ जाएगा 2r2 x, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3r1
एक्स स्क्वायर और आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर x की जगह पे 3 रख के चेक करेंगे तो आ जाएगा 3 3 9, 8 9 72। ठीक है 72, और यहां पे आ जाएगा 3r2/2 माइनस का, यहां पे 3 रखेंगे तो आ जाएगा 6r2 माइनस का, यहां पे 3 रखेंगे तो आ जाएगा 927r1 और माइनस का यहां पे आ जाएगा 3। इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे यहां पर, तो देखो एलसीएम लेंगे तो यहां पे आ जाएगा 7 into 2 है ना, ऊपर आ जाएगा 2, नीचे यहां पे आ जाएगा 3r2 माइनस का 6r2, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 9r2। ठीक है, माइनस का 54r1 और यहां पे आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है, ये आएगा फाइनली। हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है ना, ये माइनस का 18 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस का 18 के बराबर। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस 18 बराबर, तो यहां पर रख देंगे प्लस का 18 माइनस का 6 आ जाएगा 12 और 72 into 2 तो आ जाएगा 6 और 6 से ये चला गया आपका 1 और 2, तो 12 आंसर आना चाहिए इसका, है ना, 12 आंसर आना चाहिए। यस 12 ही इसका आंसर है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 ax स्क्वायर e की पावर x माइनस b ln 1 प्लस x प्लस सी एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, देन 16 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे तो x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड करने से ये तो आपका 1 हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब। अब अपॉन में एक्स क्यूब आने से होगा कि अगर मैं ऊपर एक्सपेंशन करूंगा तो मुझे एक्स क्यूब तक टर्म लेकर जानी है, ताकि हमारा जो एक्सपेंशन है सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर, अब e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस b ln 1 प्लस x का हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, है ना। ठीक है, प्लस सी एक्स इंटू ई की पावर माइनस इसका हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ये आएगा, राइट। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना। अब इसको हमें सोल्व करना है, राइट, इसको हमें सोल्व करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन सब के कोफिशिएंट अलग अलग कर लेते हैं, एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का, और हायर हम जाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे लोवेस्ट कोफिशिएंट देखते हैं अपन, हाईएस्ट कोफिशिएंट नहीं देखते, राइट। तो एक्स क्यूब तक जाना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के जितने भी कोफिशिएंट सबको साथ लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ से ए, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट यहां से बन रहा है वो आ रहा है प्लस का b बाई 2, है ना, प्लस का b बाई 2, और यहां से बन रहा है माइनस का c, तो ये एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बन गया। x का भी ढूंढ लेते हैं ना, x का भी बन रहा है ना, यहाँ पे माइनस का b बन रहा है x का, और यहां पे बन रहा है प्लस का c, और एक्स क्यूब का ढूंढते हैं, मेन है हमारा एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब कितना जाएगा यहां से आ रहा है ए एक्स क्यूब, तो ए यहां पे बन रहा है हमारा एक्स क्यूब का ढूंढेंगे तो माइनस का b बाई 3, ठीक है, माइनस का b बाई 3, और यहां पे हमें मिल रहा है यहाँ पे c बाई 2 फैक्टोरियल, जो कि c बाई 2 हो जाएगा ना। ठीक है, ये आ जाएगा ना, और ये एक्स क्यूब के साथ आएगा और अपॉन में एक्स क्यूब है। अब एक क्लियर रखना दिमाग में कि अगर मुझे एक्स क्यूब के साथ लिमिट लेनी है तो इसका 100% मतलब होता है कि ये दोनों 0 होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हमारा 0 हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 माइनस का c बराबर 0, और यहां से आ जाएगा c माइनस का b बराबर 0, दैट मींस c बराबर b, c बराबर b है तो यहां पे रख देंगे b को, तो a प्लस बी बाई 2 माइनस का b बाई 2, तो ये आ जाएगा 0, सॉरी b है ना, तो यहां से आ जाएगा a माइनस बी बाई 2 बराबर 0, तो b बराबर आ जाएगा 2a के, खत्म।
ठीक है। अगर अब मैं लास्ट वाले पे चला जाऊं, अब देखो इसका आंसर 1 है, ये तभी आएगा, ये 0 और x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा तो आंसर 1 आएगा। तो उसका a माइनस का b/3 और प्लस का c/2, इसको 1 होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे c की जगह b रख देते हैं, ठीक है, c की जगह b रख देते हैं और a की जगह b/2 रख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा b/2 माइनस का b/3 प्लस का c की जगह b/2 आ जाएगा और बराबर 1 है ना। सोल्व करेंगे तो b माइनस का b/3 तो 2b/3 आ जाएगा 1 के बराबर। तो b की वैल्यू आ जाएगी 3/2 के बराबर। b की वैल्यू 3/2 आ गई, a की वैल्यू आ जाएगी यहां से, है ना, a की वैल्यू आ जाएगी 3/4 के बराबर और c की वैल्यू आ जाएगी 3/2 के बराबर। अब इसको जोड़ना है ना हमें, ठीक है। तो 16 टाइम्स a स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9/16 प्लस इसका आ जाएगा 9/4 और इसका जाएगा 9/4। तो 16 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9 प्लस का 18 सॉरी 36 प्लस का 36 है ना, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 72 प्लस का 9 81 आना चाहिए ना। एक बार चेक कर लेते हैं इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, ठीक है। 81 आना चाहिए इसका आंसर, हाँ 81 आएगा शायद, ठीक है 81 ही आएगा, हाँ यस 81 इज द आंसर है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस अगला क्वेश्चन है, लेट दिस डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड f of x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर sin इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x अपॉन में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्यूब where x not equal to 0 if L and R respectively denotes the left hand and right hand limit of f of x at x equal to 0 then 32 upon pi square L square plus R square is equal to, तो R तो जाएगा राइट हैंड लिमिट, तो आ जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस इसी फंक्शन की। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो cos इनवर्स ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 प्लस एक खुद फ्रैक्शन होता है ना, ठीक है। यहां पे आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस का x अपॉन में यहां पर आ जाएगा x माइनस का x क्यूब, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, देखो 0 रखने पे cos इनवर्स 1 0 जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, π/2 जाएगा, ठीक है। यहां पे x को अगर कॉमन ले ले तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, जिसको भी कोई दिक्कत नहीं 0 रखने पे, तो सिर्फ x बचेगा यहाँ पे और ऊपर बचेगा cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या हो गया, अब ये आपका 0/0 का फॉर्म बन रहा है, तो एलोपिटल लगा देंगे तो π/2 यहां पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस cos इनवर्स का हो जाएगा माइनस का 1 रूट अंडर 1 माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर और x का हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। अब अगर आप इसमें 0 रखते हो तो यहां से आ जाएगा माइनस का 1, दैट मींस माइनस का π/2 आ गया, ठीक है। r को आ गया माइनस का π/2। अब l निकाल लेंगे तो l क्या आ जाएगा, यहां पे l निकाल लेते हैं, तो l आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब आपकी लिमिट 0 माइनस हो गई तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, जहां जहां फ्रैक्शन पार्ट में सब जगह 1 प्लस एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस एक्स, ठीक है। यहां पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, ठीक है। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब, है ना। अब इसको सोल्व करते हैं ना, देखिए यहां पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x, ठीक है। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस का x। अच्छा यहां पे कोस इनवर्स भी है ना, अपॉन में 1 प्लस एक्स अगर कॉमन ले लें यहां से तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस, ये 1 प्लस एक्स कॉमन लेने पे क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का x, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे यहां पे,
तो यहां पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसमें 0 रखने पे क्या आ रहा है, ये 0 बन रहा है ना, और कोस इनवर्स 0 जो हो जाएगा वो तो π/2 हो जाएगा, तो ये तो हो गया π/2, 0 माइनस, ठीक है, ये तो हो गया π/2 आपका। और यहां पे माइनस बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा माइनस का साइन इनवर्स ऑफ x। अब ये 1 प्लस एक्स तो आपका 0 बन के 1 हो गया, और ये 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का x, ठीक है। तो यहां से जब 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स x अपॉन x तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बचेगा माइनस का x प्लस का 1 है ना, तो यहां पे आपको हो जाएगा π/2, ठीक है। एक सेकंड चेक कर लेते हैं यहां पर, ये आपका वो बनेगा यहां पे अगर कैलकुलेशन की बात करें तो ये आएगा अपने पास में माइनस का x, अच्छा ये 1 प्लस एक्स का क्यूब आएगा ना, ठीक है। यहां पे बनेगा माइनस का 2x है ना, 1 प्लस एक्स कॉमन लिया तो प्लस का 2x बनेगा यहां पे भी ना, और ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का, ठीक है। और x अगर कॉमन ले लिए माइनस का x, तो साइन इनवर्स x अपॉन x तो 1 बन जाएगा, और ये बचेगा 1 x प्लस 2 है ना। अब 0 रखेंगे तो आ जाएगा 2 एक और है ना, तो π/4 आ जाएगा यहाँ पे ना, π/4 आ जाएगा। तो बेसिकली ये आपको हो जाएगा 32 पाई स्क्वायर, एल स्क्वायर को अगर हम यहाँ पे रखें l और r स्क्वायर रखें तो यहाँ से आएगा पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस का पाई स्क्वायर बाय 16 है ना, ये आएगा, ठीक है। अब इसको अगर सोल्व करना है ना, इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो 32 अपॉन पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर से तो कैंसिल हो गया सब यहाँ पे ना, और 16 और 4 है ना, तो एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4 प्लस का 1 5/16, और 16 से क्या 2 10 आ जाएगा इसका आंसर ना, 10 आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर 10 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर, 16 4 और प्लस का 1 5, एक बार चेक कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन को। तो यहां पे यहां पे 1 माइनस यहां पे कुछ गड़बड़ कर दी हमने ना, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। देखो कोस इनवर्स जी, ये तो 0 हो गया आपका, 1 है ना, ये तो π/2 बन गया आपका, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो 1 अपॉन में माइनस का 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अच्छा यहां पे गड़बड़ कर दिया हमने ना, x का तो हो जाएगा 1, इसका भी तो आएगा ना माइनस का 2x, ठीक है। इसका तो हमने किया ही नहीं ना यहाँ पे, भाई इसका भी आएगा ना माइनस 2x आएगा, तो ये तो प्लस का 2 बन जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना आपका, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा x अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका ओपन करेंगे तो यहाँ पे आएगा रूट अंडर x की पावर 4 माइनस का और प्लस का 2x स्क्वायर आएगा ना, और ऊपर x है, हाँ x स्क्वायर कॉमन लेने पे अंदर बचेगा x स्क्वायर और 2, तो 0 रखने पे आ जाएगा रूट 2, तो ये आएगा π/√2, ये आएगा π/√2, यहां से आएगा π/√2 और वहां से आएगा π/4, तो ये आएगा पाई स्क्वायर बाय 2 और वहां से आएगा 16, ठीक है। तो यहां से अगर 32 को अंदर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 16 और प्लस यहाँ पर आएगा 2, तो आंसर आएगा 18, हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, 18 आंसर आएगा इसका, है ना, ठीक है, 18 आंसर आएगा। यहाँ पे हमने इसको सोल्व नहीं किया ना, 1 माइनस स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है ना, और 0 रखने पे ये 0 बन रहा है, तो 0/0 की फॉर्म बन रही थी, अगेन इसको डिफरेंशिएट या सोल्व करना था हमें, ठीक है। हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख देते π/2 है ना, तो वो आएगा π/√2, तो यहाँ पे करेक्शन है, बाकी तो सब सही है ना, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो।
यस, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 5x प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस x प्लस 5 की पावर 1/3 अपॉन 2x प्लस 3 की पावर 1/2 माइनस x प्लस 4 की पावर 1/2। अब मैं अगर 1 रखता हूं तो आ जाएगा 6 की पावर 1/3 और ये भी आ जाएगा 6 की पावर 1/3। 0 बन रहा है, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 5 की पावर 1/2, यहाँ पे 5 की पावर 1/2, 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो हम एलोपिटल लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एलोपिटल लगाएंगे तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, ये 1/3 आगे आ जाएगा, 5x प्लस 1 की पावर आ जाएगी माइनस का 2/3, ठीक है। माइनस इसका आ जाएगा 1/3 आगे, ये आ जाएगा x प्लस 5 की पावर माइनस का 2/3, ठीक है। यहां पे अच्छा, यहां पे 5 का भी 5x प्लस 1 का भी तो करेंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पे ना एक और, ठीक है। और यहाँ पे तो 1 ही रहेगा ना, x प्लस 5 का 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका आ जाएगा 1/2, 2x प्लस 3 की पावर माइनस 1/2 और 2x प्लस 3 का हो जाएगा 2। इसी प्रकार से इसका आ जाएगा माइनस का x प्लस 4 की पावर माइनस 1/2 और 1/2 आगे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं x1 रख के, तो ये आ जाएगा 5/3, ये आ जाएगा 6 की पावर माइनस 2/3, यहाँ पे 6 पावर माइनस 2/3 आ जाएगा, तो ऐसे लिख सकते 5/3 माइनस का 1/3, 6 की पावर माइनस का 2/3 अपॉन में यहां पे देखो 2 से 2 तो कट गया आपका, है ना। तो यहां पे जब 1 रखेंगे तो आ जाएगा 5 की पावर माइनस 1/2 और यहाँ पे 5 की पावर माइनस 1/2 आएगा, पर अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा और यहाँ पे माइनस का 1/2 बचेगा। मतलब इसको सोल्व करना है हमें ना, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो 5/3 और ये आ जाएगा माइनस का 1/3, तो आ जाएगा 4/3 और ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 5 की पावर 1/2 ऊपर चला जाएगा, 6 की पावर 2/3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको उस फॉर्म में लिखना चाहे तो ये देखो यहाँ पे बन जाएगा 8/3 √5 और 2 n यहाँ पर 3 है उसकी पावर 2/3। देखो दिख रहा है, n यहाँ पर भी है, n यहाँ पर भी है, n यहाँ पर 8 है और n यहाँ पर 3 है, तो हमें जो 8m प्लस 12n है ना, तो 8 8 जा 64 और 36 तो आ जाएगा 100, है ना। 100 आंसर आ जाएगा इसका, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, यस 100 इज द आंसर, है ना। इसको भी आप नोट कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यस, अगला क्वेश्चन है लेट a इज ग्रेटर देन 0 बी a रूट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 इफ लिमिट x टेंड्स टू 1/a 16 टाइम्स 1 माइनस cos 2 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ax स्क्वायर is equal to alpha plus beta root 17 where alpha beta belongs to integer then alpha plus beta is equal to, ठीक है। इसको करने के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये और ये कुछ कहता है ना, ठीक है। ये और ये कुछ कहते हैं, ठीक है। अगर इसका रूट a है तो अगर इसका रूट a है तो इसका दूसरा रूट b मान लेते हैं। अगर इसका a और b रूट है तो इसका 1/x कर दो ना, यहाँ पे x की जगह 1/x रिप्लेस कर दो, तो ये आ जाएगा 2 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0। इसके रूट्स हो जाएंगे 1/a और 1/b। और अगर आप ध्यान से देखो तो यही वहां पे लिखा हुआ है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से 2 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर, तो इसके रूट से 1/a और 1/b। अब देखो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1/a। देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0, ठीक है। इसके रूट से अगर 1/a और 1/b तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स x माइनस का 1/a और x माइनस का 1/b, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम ऐसा, ठीक है। तो यस, ये माइनस कॉमन लेने पे कोस को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको हम भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस का कोस ऑफ ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 1/a और 1 माइनस सॉरी x माइनस 1/a और x माइनस 1/b, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा, ये इसका ब्रैकेट हो गया, ये इसका ब्रैकेट हो गया, ठीक है। और अपॉन में देखो यहां से a कॉमन ले लें तो बाहर आ जाएगा a, अंदर बचेगा 1/a माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, ऐसा बनेगा। और यहां पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ध्यान से देखो तो 1 माइनस का कोस 2 थीटा हमें चाहिए, 2x टाइप से बन जाएगा। तो नीचे हमें देखो x माइनस का 1/a और x माइनस का 1/b चाहिए। हमने क्या किया यहाँ पे
ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस, अच्छा 2 थीटा है ना, 1 माइनस कोस थीटा 2 थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, तो x माइनस 1 बाई ए और x माइनस 1 बाई बी का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, ऐसा करने से क्या फायदा होगा, अब आप देखिए ऐसा करने से ये जो है ना आपका, ये तो आपका बन गया 2, ये तो आपका हो गया 2, 16 ऑलरेडी है यहां पर, ठीक है 16 ऑलरेडी है यहां पर है ना, और इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 बाई ए और ठीक है 1 बाई ए माइनस एक्स और 1 बाई ए प्लस एक्स, तो ये कटेगा तो यहां पर जाएगा 1 बाई ए प्लस का x और ये कट जाएगा यहां पे, ठीक है ये कट जाएगा यहां पे ना, यहां पे आ जाएगा, ये एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, 1 माइनस का तो ये तो हो जाएगा आपका, और ऊपर बचेगा x माइनस का 1 बाई बी, यहाँ पे a अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 1 माइनस का कोस 2x माइनस का 1 बाई ए एक्स माइनस का 1 बाई बी 4 टाइम्स एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ करेक्शन है ना, ये ए स्क्वायर है ना, नहीं नहीं ये तो सही है, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ठीक है ये है ना, और यहां पे x ये a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ठीक है तो यहां पे बाहर आ जाएगा a स्क्वायर। अब इसको चेक कर लेते हैं, यहां पे ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है ना यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे गड़बड़ है, ये एक्स का स्क्वायर है ना, ठीक है तो ये ऐसा आएगा, ठीक है बेटा। अब ये तो कैंसिल हो गया ना आपका, ये तो पूरा कैंसिल हो गया आपका, और ये बन गया आपका 2 16 2, ऊपर बचेगा आपका x माइनस 1 बाई बी का होल स्क्वायर। अब इसको देखो जब सोल्व करते हैं यहाँ पर, ये तो कैंसिल हो गया ना आपका, और अपॉन में a स्क्वायर बचेगा। अब जब उसके अंदर 1 बाई ए रखोगे तो आ जाएगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी का होल स्क्वायर, ठीक है इसको हमें सोल्व करना है, राइट इसको हमें यहाँ पर सोल्व करना है। एक बार चेक कर लेते हैं है ना फाइनली, तो यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से सोल्व होगा, राइट ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा 32, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई ए माइनस का 1 बाई बी और अपॉन में ए स्क्वायर, 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूंगा तो 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी का होल स्क्वायर, ठीक है और यहां पे रहेगा माइनस का 4 1 बाई ए इंटू 1 बाई बी, ठीक है ऐसा करने से ये हो जाएगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो हमें पता है सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर, तो इसका सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, ये हमारी क्वाड्रेटिक ए वाली है ना, इसका सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो 1 बाई 2 हो जाएगा, 1 बाई 2 का स्क्वायर तो यहाँ पे लिख लेता है ना इसको 32, ये आ जाएगा सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर, तो 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 बाई 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है और माइनस का 4 टाइम्स 1 बाई ए इंटू 1 बाई बी, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है और ए स्क्वायर, ए हमें सर्च करना है ना, तो ए इसका रूट है तो ए यहां से निकाल लो, ए कितना जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 1 प्लस का 4 माइनस का 4 इसे करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 16 है ना, तो प्लस का 17 अपॉन में आ जाएगा 2a, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है तो सब्स्टिट्यूट कर दो उसमें है ना, तो ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा
ये पॉजिटिव वाला लेंगे ना a, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है, तो आ जाएगा रूट 17 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 4 स्क्वायर, ये आएगा, राइट। ठीक है, अब बस इसको सोल्व करना है हमें ना, इसको सोल्व करना है, फाइनली निकालना है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो यहां से फाइनली जो आएगा हमारे पास में वो आ जाएगा 153 प्लस का 17 रूट 17, ये आएगा इसको सोल्व करने के बाद में। ठीक है, 153 प्लस का 17 रूट 17। अब हमें क्या चाहिए, देखो ये कंपेयर करेंगे तो ये अल्फा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया। ये देखो ध्यान से, ये हमारा अल्फा और ये हमारा बीटा हो गया। हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा, तो यहां से आ जाएगा 153 प्लस का 17, दैट मीन्स हो जाएगा 170। ठीक है, तो 170 इसका आंसर हो जाएगा, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 ट्वाइस ऑफ 1 माइनस cos x रूट अंडर cos 2x क्यूब रूट ऑफ cos 3x एंड अप टू 10th रूट ऑफ cos 10x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, करने का तरीका एक्सपेंशन, तो यहाँ पे एक्सपेंशन कर देंगे x स्क्वायर तक। तो ट्वाइस ऑफ 1 माइनस cos x एक इवन फंक्शन है, तो इसके अंदर जितना भी आएगा सब इवन आएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका जाएगा 1 माइनस 2x का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल का होल 1/2। यहाँ पे जाएगा 1 माइनस 3x का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल और इसकी पावर 1/3, और ये अप टू चलेगा 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल की पावर 1/10। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बाइनोमियल से सोल्व करेंगे तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 ट्वाइस ऑफ, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर आ जाएगा ये 1/2 आगे आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 2x स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1/3 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, एंड लास्ट में आ जाएगा ये 1 माइनस 1/10 10 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अब देखिए कैंसिल हो रहा है ना, यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है, 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 से एक 10 कैंसिल हो जाएगा, इसके बीच के साइड टर्म ऐसा होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, सर 2x स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और ये लास्ट में आ जाएगा 10x स्क्वायर अपॉन में 10 फैक्टोरियल, और अपॉन में x स्क्वायर यहाँ पे चल ही रहा है साथ के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आएगा 1 माइनस का 1 और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, इसके अंदर टर्म्स आ जाएगी 1/2 फैक्टोरियल, इसी प्रकार से आएगी 2/2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगी 3/2 फैक्टोरियल। ठीक है, सब में ये टर्म आएगी ना, मतलब 2 फैक्टोरियल 2 है ना बेसिकली, तो 1 से 1 तो कैंसिल हो गया आपका, 1 से 1 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10 तक, तो आ जाएगा 10 इंटू 11/2, और 2 का ऑलरेडी यहां पर है इसे, है ना। ठीक है, तो ये आंसर आएगा, ये सम है, सम ऑफ अप टू 10 टर्म्स तक का, तो n इंटू n प्लस 1/2 करके लिखते हैं, तो ये आ जाएगा, एक 2 से एक 2 चला गया और एक 2 से ये 5 टाइम्स चला जाएगा, तो 55 इसका आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, 55 इज द करेक्ट आंसर, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ अल्फा इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e टू द पावर रूट 10x माइनस e टू द पावर रूट x अपॉन में रूट 10x माइनस रूट x, एंड बीटा इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन x टू द पावर 1/2 cot x आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx माइनस का रूट e बाई 0 इक्वल टू 0 एंड 12 ln a प्लस b इज इक्वल टू। ठीक है, ये अल्फा और बीटा दे दिया हमें, और यहां पे हमसे बोला है कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स है ना। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं इसको, तो यहां से अल्फा क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अगर मैं यहां से e की पावर रूट x कॉमन ले लूं तो बाहर आ जाएगा e की पावर रूट x और अंदर आ जाएगा e की पावर रूट 10x माइनस का रूट x माइनस का 1 अपॉन में रूट 10x माइनस का रूट x।
ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, देखो जीरो रखने पे ई क्यू और जीरो माइनस का 1 अपॉन में 1 जीरो बन रहा है, मतलब बेसिकली 0/0 की फॉर्म बन रही है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो ये तो 1 हो जाएगा हमारा, और जीरो रखने पे आंसर आ जाएगा 1, तो अल्फा की वैल्यू तो 1 आ गई। अब बीटा निकालना है यहाँ पर, तो जीरो रखने पे 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म नजर आ रही है ना, तो बीटा निकालेंगे तो आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, इसका डायरेक्ट पैटर्न होता है 1/2 cot x आगे आ जाएगा, और ये जो भी इसमें से एक कम हो जाएगा तो sin x हो जाएगा। cot x क्या होता है, cos x अपॉन sin x, तो ये आ जाएगा 1/2 cos x, और लिमिट है आपकी x टेंड्स टू 0, तो e की पावर में 1/2 cos x में अगर x को 0 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो e की पावर 1/2 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, बीटा हमारा e की पावर 1/2 आ गया, दैट मींस रूट e, और अल्फा हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब अगर ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है, तो अगर यहां से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस का बी बाई ए एक्स माइनस का रूट ई बाई ए बराबर 0 है। अब इसको देखो कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो बेसिकली बराबर हो जाएगा, इसके रूट्स हमारे पास में 1 और रूट ई इसके बराबर, या फिर डायरेक्ट इक्वेशन लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस रूट ई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा रूट ई। तो यहां पे देखो कंपेयर करेंगे तो माइनस रूट ई बाई ए इज बेसिकली रूट ई, तो रूट ई से रूट ई कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू आ गई माइनस का 1, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ए की वैल्यू -1 आ गई, तो कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस रूट ई के बराबर। अब ए और बी आ गया ना, अब तो सब्स्टिट्यूट करना है बस यहां पर, है ना, तो 12 टाइम्स ln a, ln a तो है माइनस का 1 प्लस का b है 1 प्लस रूट ई, तो देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और ln रूट ई की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो 12 अपॉन में 2, दैट मींस आंसर आ जाएगा 6 के बराबर। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा आंसर, है ना, इसको भी आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है। ठीक है, लेट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन रूट n स्क्वायर n टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 2n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 रूट n टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस n अपॉन n टू द पावर 4 प्लस 16 माइनस 8n अपॉन n स्क्वायर प्लस 4 इंटू n की पावर 4 प्लस 16। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें दो तरह की टर्म्स है, एक तो टर्म ये वाली है और एक टर्म ये वाली है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इनको ध्यान से देखूं, अगर इनकी जनरल टर्म बनाने की कोशिश करूं तो यह आ जाएगी समेशन ऑफ, ये n तो देखो हर जगह फिक्स है, तो यहां पर तो आएगा n अपॉन में रूट भी फिक्स है, रूट n की पावर 4 भी फिक्स है, तो n की पावर 4, पर ये 1 से स्टार्ट होते हुए कहां जा रहा है, n तक जा रहा है, तो यहां पे आ जाएगा r की पावर 4, ये कहां से कहां तक है, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक। ठीक है, माइनस, अब इसकी बारी है, तो ध्यान से देखो 2n, अगला है 8n। ठीक है, और यहां पर था 1, यहां पर है 16। ठीक है, तो ये किस प्रकार से नजर आ रहा है आपको, ये है n स्क्वायर प्लस 1, ये n स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 1 पे आर स्क्वायर 1 आ जाएगा, और 2 रखेंगे तो r की 4 आ जाएगा, राइट। ठीक है, और n पे n स्क्वायर आ जाएगा, और ये नजर आ रहा है आपको n की पावर 4 रूट के अंदर n की पावर 4 प्लस r की पावर 4। ठीक है, n की पावर 4 प्लस r की पावर 4, ये नजर आ रहा है आपको। ठीक है, अब इसको देखो 2n 8n इसको, तो ये आपको नजर आएगा 2r स्क्वायर है ना, तो 1 पे आ जाएगा 2n, 2 पर आ जाएगा 4 टू 8n, और n पे चले जाएंगे 2n स्क्वायर n आ जाएगा। ठीक है, ये है आपकी कहानी, है ना, ये कंप्लीट कहानी है इसको। ठीक है, इसको सोल्व करना है अपने को। ठीक है, तो ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के केस में तो हमें पता है कि इसको सोल्व करना कैसे होता है, राइट। यहां से हम n की पावर 4 कॉमन ले लेंगे, यहां पे हम n की पावर 4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अंदर बचेगा यहां पे 1 प्लस r बाई n की पावर 4,
और बाहर आएगा एन स्क्वायर बन के, और एक एन से एक एन कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1/n समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n तक लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। और ये भी ध्यान से देखो तो माइनस का लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको भी अगर हम सोल्व करें तो देखो ये ध्यान से देखो, यहां से r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहां से भी आ जाएगा, सॉरी यहां से n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये n स्क्वायर बाहर आएगा और यहां से भी n स्क्वायर बाहर आएगा, ठीक है, n के 4 जो बाहर आके n स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2r/n का स्क्वायर, और एक n स्क्वायर बचेगा अपोन में, वो एक n से एक n कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 1/n, और ये बन जाएगा 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस r/n की पावर 4, ठीक है, ये आएगा अपने पास कंप्लीट। अब हमें इसको इंटीग्रेशन में चेंज करना है, तो आपको पता है ये तो इंटीग्रेशन का सिंबल बन जाता है, और लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से 1 तक, ठीक है, 0 से 1 हो जाएगी, 1/n आपका dx हो जाता है, और अपॉन में आता जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4। अच्छा, इसको भी साथ ही ले लो क्योंकि इसकी लिमिट भी सेम है, बस बीच में माइनस आ जाएगा, और इसको ध्यान से देखो तो ये लिख रहा है आपका 2x स्क्वायर, भाई r/n को x से रिप्लेस कर देते तो 1/n आपका dx बन जाता है, ठीक है, तो 1/n आपका dx बन जाएगा कंप्लीट अगर हम लिखेंगे तो, और आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट अंडर आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx। अब ध्यान से देखो तो रूट 1 प्लस एक्स का ये तो कंप्लीट एलसीएम आ रहा है ना, ठीक है, यहां पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 रूट के अंदर 1 प्लस एक्स की पावर 4, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहां पे आ जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है, अगर मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1/x स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगा, यहां से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1/x बचेगा यहाँ पे, और यहां से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, ठीक है, और जो ऊपर से एक्स स्क्वायर को आपने कॉमन लिया था, यहां से x लिया, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, वो कट के वापस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये x प्लस 1/x लिखा है, और ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस का 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x को z से रिप्लेस कर देते हैं, ऐसा करने से क्या होगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx बराबर dz, तो ये आपका माइनस का dz बन जाएगा ना, माइनस का dz बन जाएगा, और ये आ जाएगा आपका z, और ये आ जाएगा आपका रूट अंडर z स्क्वायर माइनस का 2, हो गया फायदा, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, z स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड, और आ जाएगा dz, ठीक है, माइनस साइन के साथ आएगा। अब अगर मैं x को 0 रखूंगा यहाँ पे, ठीक है, x को अगर मैं 0 रखता हूं तो ये आ जाएगा इंफिनिटी, ठीक है, और अगर मैं x को 1 रखता हूं तो 1 रखने पे आ जाएगा 1 प्लस 1 है ना, 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना है ना, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो जाए, ठीक है, तो यहां पे आएगा माइनस का, ठीक है। अब इसके बाद तो हमें एक काम करना है कि जेड स्क्वायर माइनस 2 को जो है वो अपने यहाँ पे टी स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, यहां से आ जाएगा 2z dz बराबर आ जाएगा 2t dt के, ठीक है, और इसके पहले हमने क्या किया, यहां से जेड स्क्वायर लिख दिया, इसको जेड से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर को अगर हम निकाले तो आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ, देखो इंफिनिटी रखेंगे यहां पर तो इंफिनिटी आएगा अभी भी, और 2 रखेंगे यहां पर तो 4 माइनस का 2, अगेन ये देखो यहां पर रूट 2 आ जाएगा ना, ठीक है, रूट 2 आ जाएगा यहां पे, क्योंकि टी की लिमिट रखनी है ना अपने को, राइट, और यहां पे जेड डी जेड तो वो तो आ जाएगा आपका टी डी टी, ठीक है, और जेड स्क्वायर की जगह रख देंगे टी स्क्वायर प्लस का 2, और रूट टी स्क्वायर हो जाएगा आपका टी, तो कैंसिल हो जाएगा ना, और इसका जो आंसर आएगा टेन इनवर्स में आएगा, ठीक है, तो टेन इनवर्स ऑफ 1/√2
tan इनवर्स ऑफ t बाई रूट टू, लिमिट आपकी माइनस इन्फिनिटी सॉरी प्लस का इन्फिनिटी से रूट टू के बराबर, और माइनस साइन आ गया ना अभी भी, ठीक है। तो बस अब कंपेयर करना है ना अब अपने को यहाँ पे, ठीक है। तो कंपेयर कर लेंगे यहाँ से, बेसिकली ये हमारा कंप्लीट है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 4 रूट टू, ठीक है, ये आएगा पाई बाय 4 रूट टू। अब इसको कंपेयर करते हैं यहाँ पे पाई बाय के साथ में, तो के की वैल्यू आ रही 4 बाय 4 रूट टू के बराबर, ठीक है। और के स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 4 रूट टू का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि यहां से आ जाएगा 32, ठीक है। तो 32 इसका आंसर आना चाहिए, यस एग्जैक्टली 32 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, तो यहां पे आपको 3 बुक्स नजर आ रही होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ये है हमारे रैंकर पैकेजेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली 3000 प्लस क्वेश्चंस है, और जब लास्ट टाइम पे हमें प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्वेश्चंस को हमें चाहिए होते हैं, तो ये रैंकर्स पैकेज उस जगह पे काम आते हैं जब आपको क्वेश्चन की नीड होती है। तो अगर नीड है और क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो आप इनको परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक हमारे आते हैं यहाँ पर जेईई मेन सोल्व पेपर, ठीक है। अब सोल्व पेपर है, इसमें अलग क्या है, ये चैप्टर वाइज। तो जैसे कि आप जो भी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो और आपको उन्हीं के क्वेश्चन करने हैं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के, तो आप इनको सोल्व कर सकते हो डायरेक्टली। इनका जो परचेज का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।